बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ दी थर्ड लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट गिवन है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मोड एंड मीडियन। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं मोड और मीडियन क्या होता है। मोड हमारे डाटा की मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। मोड और मीडियन की डेफिनेशन भी साथ आप मार्क कर लें। मोड एंड मीडियन पेज नंबर अगर आप देखें, मोड के लिए 125 और इसी तरह मीडियन के लिए 123। 123 पे मीडियन की डेफिनेशन मेंशन है। मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डाटा सेट। डाटा को हमने अरेंज करना है और उसकी जो मिडल वैल्यू होगी, जो सेंटर होगा, वो हमारे पास मीडियन होगा। ऐसी वैल्यू जो हमारे डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इट डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसी तरह यहाँ पे सिंबल भी मेंशन है कि इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मीडियन को। मीडियन का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। मोड की डेफिनेशन देखें, मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। पेज नंबर 125 पे मोड की डेफिनेशन है। ऐसी वैल्यू जो हमारे डाटा में सबसे ज़्यादा बार आएगी। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन गिवन डाटा। इसका भी देख लेते हैं। ग्रुप डाटा के लिए सेपरेट फार्मूला होगा, अनग्रुप डाटा के लिए सेपरेट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें जो डाटा गिवन है ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में हमने मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। अब अनग्रुप डाटा के मोड या मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करके लिख लेना। अरेंज किस तरह से किया है, 2 हमारे डाटा में 1 टाइम आ रहा है, 2 आ गया। इसी तरह 3 आपने देखना है, 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, फिर हमने 3 लिख लिया। इसी तरह सारी वैल्यूज को हमने अरेंज करके लिख लिया। अब मोड तो सिंपल है, मोड इज इक्वल टू मोड अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा के लिए मोड इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। जी, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यहां पे देखें कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है। मोड को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। अब यहां पे 4 देखें, 4 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह 9 भी 6 टाइम्स आ रहा है। तो 4 एंड 9 ये हमारे पास मोड होगा इस डाटा का। अब यहां पे अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा वाला जब क्वेश्चन आएगा तो ग्रुप डाटा का फॉर्मूला आपको बता दूंगा। इसके बाद आपने मीडियन फाइंड करना है। अब अनग्रुप डाटा का मीडियन किस तरह से आएगा। अनग्रुप डाटा में आपने वैल्यूज को अरेंज कर लिया। अब आपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज देखनी है, कितनी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है। तो ये वैल्यूज टोटल 38 हैं। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए सेपरेट फार्मूला है, ओड के लिए सेपरेट फार्मूला है। इफ n इज ओड, अगर n ओड होगा तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीडियन के लिए n प्लस 1 ओवर टूथ टर्म। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसका आंसर 5 आ जाए तो इसका मतलब है 5th टर्म। जो डाटा हमने अरेंज करके लिखा है इसमें हम देखेंगे 5th टर्म कौन सी है। इसी तरह इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू n ओवर टूथ टर्म प्लस n ओवर 2 प्लस 1th टर्म
इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर लेना। अब इसका मतलब क्या है, अगर तो ये नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपके पास ऑड होंगी, फॉर एग्जांपल 2, 5, 6, 8, 9। अब देखें सेंटर वाली वैल्यू यहाँ से आपके पास ये वैल्यू जो है ये आपके पास सेंटर में आ रही है, डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये इसका मीडियन है। अगर नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो इवन होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, जो दरमियान में 2 टर्म्स आ रही हैं उनका सम करके उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स 38 हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इवन है। तो अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसकी हेल्प से हम मीडियन फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं, n ओवर टूथ टर्म प्लस n ओवर 2 प्लस 1th टर्म ओवर 2, यानी कि जो 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होंगी उनका सम करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे। इस केस में आप इन दोनों वैल्यूज का सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास है 38, तो n की वैल्यू 38 पुट कर लें, 38 ओवर 2, यानी कि ये आ जाएगा 19। इसी तरह 38 ओवर 2 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो 19th टर्म और 20th टर्म को हम ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से मेंशन कर देते हैं 19th टर्म प्लस 20th टर्म और इसको हमने डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ से अब देखें, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा मीडियन। अब 19th टर्म, यहाँ से टर्म्स काउंट करें तो 19th नंबर पे 7 आएगा। इसी तरह 20th टर्म अगर आप देखें तो वो भी यहाँ से 7 आएगी। तो वैल्यूज पुट करें, 7 प्लस 7 ओवर 2, 7 प्लस 7 ओवर 2, ये आ जाएगा 14 ओवर 2 और ये इक्वल आ जाएगा 7 के, यानी कि मीडियन हमारे पास इक्वल आ गया 7 के। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डेटा देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है। स्टेटमेंट है फाइंड मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, आल्सो डिटरमाइन मीडियन। मोड और मीडियन हमने फाइंड करना है। हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखें जब इंटरवल की फॉर्म में होता है तो वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में है, वो हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरवल की फॉर्म में। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे देखें x हमें गिवन है नंबर ऑफ हेड्स, x गिवन है नंबर ऑफ हेड्स और इसी तरह उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। x यानी कि नंबर ऑफ हेड्स और फ्रीक्वेंसी यानी कि ये इतने टाइम्स अक्कर हो रहे हैं। 1 3 टाइम्स आ रहा है, 1 की फ्रीक्वेंसी 3 का मतलब क्या है कि 1 3 टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह इनकी फ्रीक्वेंसी 3 8 5 3 1, 3 8 5 3 1।
अब यहाँ से हमने फाइंड करना है मोड एंड मीडियन। अब मोड वो वैल्यू थी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होगी। मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से आपने मेंशन कर देना यहाँ पे कि मोड इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो यहाँ से देखें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है 2 की, यानी कि 2 जो है वो 8 टाइम्स आ रहा है। तो 2 हमारे पास होगा मोड इज इक्वल टू 2। इसी तरह अब मीडियन के लिए जब आपको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी अनग्रुप डाटा के लिए, तो आपने इस तरह से मोड फाइंड करना है। आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ओड। लेकिन जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा तो मोड के लिए आपने मोड फाइंड कर लिया मीडियन के लिए, फॉर मीडियन। अब मीडियन के लिए एक तो आपने यहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते थे हम? एक्सरसाइज 6.1 में हमने फाइंड की थी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे ही आ जाएगी, 3 में 8 ऐड करेंगे 11 में 5 ऐड करेंगे 16 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 प्लस 1 20। ये आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने मीडियन के लिए क्या करना है? यहां पे जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डाटा गिवन होगा, आपने n ओवर टूथ टर्म देखनी है और उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। n ओवर 2 का जो आंसर आएगा, तो n ओवर जी n की वैल्यू यहां से हमारे पास है, n का मतलब है टोटल सम फ्रीक्वेंसी का। तो अगर आप समीशन f करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 20 के। ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, यानी कि अब आपने 20 ओवर टूथ टर्म इक्वल आ जाएगा 10th टर्म। अब इसको आपने, इस वैल्यू को आपने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें हमारे पास 10 आया, तो ये किस में लाई कर रहा है? 11 में। यानी कि आप यहां पे सबसे पहले ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 तक है, ये हमारे पास 10th टर्म आ रही है। 10th टर्म इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रही है। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं कि 10th टर्म लाइज इन कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? 11, विच इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास लाई कर रहा है इस क्लास में। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने देखना है इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग x वैल्यू इज 2 एंड इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज 2। इसका मतलब कि जो मीडियन होगा वो हमारे पास 2 होगा। सो मीडियन इज इक्वल टू 2। मीडियन इज इक्वल टू 2। अब यहां से मोड भी हमारे पास 2 आ गया, मीडियन भी 2 आ गया,
अब देखें ज़रा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में अनग्रुप डाटा, यहाँ अनग्रुप डाटा था और यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी। अनग्रुप डाटा में आपने मोड तो सेम है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन देखनी है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब जब इस तरह से अनग्रुप डाटा आपको गिवन होगा, मीडियन ऐसे फाइंड करना है। यहाँ पे अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी तो आपने n/2 टर्म देखनी है, वो कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले लाई कर रही है। तो यहाँ से 11 में लाई कर रही है, जो वैल्यू हमारे पास ये आई है इसकी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। अब इसी तरह एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट ऑफ बॉयज इन किलोग्राम। तो ये हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये बॉयज का वेट गिवन है किलोग्राम की फॉर्म में। कंप्यूट मीन मीडियन मोड। अब देखें ये ग्रुप डाटा है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है, इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ग्रुप डाटा है ये 1 से 3, इंटरवल है 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, 10 से 12, 13 से 15, इसी तरह 16 से 18, 16 से 18, 19 से 21। इसी तरह अब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 3, 5, 3, 5, 4, 6, 2, 6, 2, 1। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसका मीन, मोड और मीडियन। ये हमें ग्रुप डाटा गिवन है। ग्रुप डाटा के मीन के लिए हमने फॉर्मूला किया था। अब देखें यहाँ मेंशन नहीं है कि डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से, तो आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन, सिंपल जब मीन लिखा होगा तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन। समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब यहाँ से देखें एफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इसका समीशन कर लेते हैं। समीशन एफ जो है, इन सारी वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे, ये 5 + 5 10 14, इसी तरह 6 20 आ जाएगा और 23। तो समीशन एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। अब हमने ये 23 वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसके बाद समीशन एफ एक्स फाइंड करना है। अब समीशन एफ एक्स के लिए आपने क्या करना है, पहले एक्स फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है, ये एफ हमारे पास ऑलरेडी है। एक्स आएगा तो फिर हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ग्रुप डाटा में एक्स क्या होता था, ग्रुप डाटा में एक्स मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट यहां पे मेंशन कर देते हैं। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करते थे, दोनों वैल्यूज को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर लें, तो 1 और 3 का मिड पॉइंट आ जाएगा 2। इसी तरह 4 और 6 का मिड पॉइंट आ जाएगा 5, 7 और 9 का मिड पॉइंट आ जाएगा 8। इसी तरह 10 और 12 का मिड पॉइंट 11, 13 और 15 का मिड पॉइंट 14, 16 और 18 का मिड पॉइंट 17 और 20। अब हमने एफ एक्स फाइंड करना है, फिर उसका समीशन करना है। तो यहाँ पे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। इसी तरह 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40,
11 मल्टीप्लाई जब आप 4 करेंगे 44 आ जाएगा। इसी तरह 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो ये आ जाएगा 84। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, 20। समीशन एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं इन वैल्यूज़ का। तो यहाँ से आपने 4 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 84 प्लस 34 प्लस 20, 241। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 241। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 241। फॉर्मूला लिख लेते हैं, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। यानी कि अब यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 241 ओवर 23, तो डिवाइड करेंगे 241 को 23 से, यह आ जाएगा 10.478। तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख लें, 10.47 के बाद 8 है तो मैं राउंड ऑफ करके 10.48 लिख रहा हूँ। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, यानी कि x के ऊपर बार 10.48 राउंड ऑफ करके अरिथमेटिक मीन आ गया। इसके अलावा अब हमने फाइंड करना है मीडियन मोड। अब मीडियन के लिए आपने मीडियन का फॉर्मूला देखें, ये ग्रुप डाटा है। पहले हमने मीडियन फाइंड किया अनग्रुप डाटा का, अब मीडियन ग्रुप डाटा का देखें। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। ये ग्रुप डाटा के मीडियन के लिए फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज आपने पुट किस तरह से करनी है, सबसे पहले आपने यहाँ क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्लास बाउंड्रीज, यानी कि हमने गैप ख़त्म कर लेना है। 0.5 लोअर क्लास लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड कर लेंगे। तो 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 से लेके 3.5, 3.5 से लेके 6.5, 6.5 से लेके 9.5, इसी तरह 9.5 से लेके 12.5, 12.5 से 15.5, इसी तरह 15.5 से 18.5 और 18.5 से 21.5 क्लास बाउंड्रीज आ गई। और क्लास बाउंड्रीज के अलावा आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब किस तरह से फाइंड करते थे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे ही आ जाएगी 2, इसी तरह 2 में अब आप 3 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 प्लस 5 10, 10 में अब ऐड करेंगे 4, 14 आ जाएगा। इसी तरह 14 में 6 ऐड करें 20, 20 में 2 ऐड करें 22 प्लस 1 23। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब वैल्यूज इसमें किस तरह से पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि मीडियन क्लास कौन सी है। इन सारे इंटरवल में से, इन सारी क्लासेस में से मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम n ओवर 2 करेंगे। n ओवर 2 इज इक्वल टू, n की वैल्यू है 23, 23 ओवर 2
इक्वल आ जाएगा 11.5 के, 11.5। अब आपने इसको देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। सबसे पहले ये किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, 11.5। यहां से सबसे पहले 11.5 इस क्लास में लाई कर रहा है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास मीडियन क्लास होगी। मेंशन कर देते हैं यहां पे 11.5 लाइज इन क्लास, कौन सी क्लास है, यहां पे 9.5 से 12.5। अब हम वैल्यूज देख लेते हैं इस फॉर्मूले में। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये जो वैल्यूज हैं ये इस क्लास में से हम पुट करेंगे। ये मीडियन क्लास है, ये क्लास हमारे पास मीडियन क्लास है। अब यहां पे फॉर्मूला आपने लिख लेना है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। अब यहां से ये L, H, F, N और C की वैल्यूज किस तरह से आएंगी। ये जो मीडियन क्लास होगी इसमें से ये जो लोअर क्लास लिमिट होगी ना, ये हमारे पास L की वैल्यू होगी। सो L इज इक्वल टू, यहां पे मेंशन कर देते हैं L इज इक्वल टू 9.5। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आपके पास H की, H जो है वो इंटरवल की हाइट है। अगर आप अपर क्लास लिमिट में से माइनस करें लोअर क्लास लिमिट तो हाइट आ जाएगी। H की वैल्यू अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस करेंगे 3 आ जाएगी। H इज इक्वल टू 3। इसी तरह F जो है वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी देखें ये हमारे पास 4 है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है। F इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, F इज इक्वल टू 4। इसी तरह अब L, H और F की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू 23 है। C की वैल्यू देखें, C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में इस क्लास से ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो C की वैल्यू होगी। मीडियन क्लास में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से ऊपर वाली होगी वो आपके पास C की वैल्यू होगी। C इज इक्वल टू ये क्लास से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10। अब यहां से हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो हमारे पास आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F, 3 ओवर F की वैल्यू है 4 इंटू N ओवर 2 माइनस C। N ओवर 2 का आंसर ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी N ओवर 2 की जगह पे 11.5 पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा N ओवर 2 की वैल्यू 11.5 माइनस C की वैल्यू 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से 11.5 माइनस 10 करेंगे 1.5 आ जाएगा। 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। 9.5 प्लस 3 ओवर 4 इंटू 1.5। अब सिंप्लीफाई आप किस तरह से करेंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1.5 मल्टीप्लाई 3, यह आपके पास 4.5 आ जाएगा। इसी तरह 4.5 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.125। 9.5 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 9.5 प्लस 1.125। ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। जब आप ऐड करेंगे 9.5 प्लस
1.125, 10.625। तो मीडियन यहाँ से हमारे पास आ गया 10.625। अब हम इसका मोड फाइंड कर लेते हैं। तो मोड के लिए भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। पहले आप देख लें कि मॉडल क्लास किस तरह से आएगी। जैसे हमने मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन क्लास फाइंड की पहले, ऐसे ही आपने मोड फाइंड करने के लिए पहले ये देखना है कि मॉडल क्लास कौन सी है। अब मॉडल क्लास अनग्रुप डाटा का मोड हम किस तरह से फाइंड करते थे, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो मॉडल क्लास भी वही होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें इन क्लासेस में से किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो मॉडल क्लास होगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 6 है, यानी कि ये क्लास अब हमारे पास मॉडल क्लास है। इस क्लास में से वैल्यूज़ हमने पुट करनी है मोड के फॉर्मूले में। तो यहाँ से हम मेंशन कर देंगे आप इस तरह से, मॉडल क्लास इज, मेंशन कर देते हैं मॉडल क्लास इज, ये इंटरवल है हमारे पास 12.5 से लेकर 15.5। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला मोड अनग्रुप डाटा का हमने पहले किया था, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन ग्रुप डाटा, ये आपके पास आ जाएगा L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2 इंटू FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो ये आपके पास ग्रुप डाटा के मोड का फार्मूला है। ग्रुप डाटा के मोड का फार्मूला लिख लिया हमने। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ये वैल्यूज किस तरह से आएंगी, FM क्या है, F1 F2 H और L। L हमारे पास सेम वही, इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट हमारे पास L है, यानी कि अब ये हमारे पास क्लास है मॉडल क्लास, इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है ये L की वैल्यू है। L इज इक्वल टू 12.5। अब FM क्या है, इस क्लास मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो FM है, 6। FM इज इक्वल टू 6। F1 देखें, F1 जो है वो मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, यानी कि F1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। F1 इज इक्वल टू 4। इसी तरह F2 क्या होगा, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। F2 इज इक्वल टू 2 जी। L की वैल्यू आ गई, FM F1 F2। H की वैल्यू, H हमारे पास सेम हाइट है इंटरवल की, तो H की वैल्यू 3 आई थी, यानी कि अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। H इज इक्वल टू 3। अब हम इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो यहां से मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू 12.5 प्लस FM है 6 माइनस F1 की वैल्यू है 4 ओवर 2 इंटू FM 6 माइनस F1 की वैल्यू आ जाएगी 4, F2 की वैल्यू 2, 4 2 मल्टीप्लाई H 3।
अब यहाँ से 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 12.5 प्लस 2 ओवर, यह आ जाएगा 2 6 12, 12 - 4 करेंगे 8, 8 - 2 करेंगे 6 × 3, ये वैल्यूज हो जाएंगी कैंसल, 3 1 3, 3 2 6 और इसी तरह 2 2 से कैंसल, 1 बच जाएगा, 2 1 2, 12.5 में 1 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 13.5, 12.5 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 13.5। अब यहां से हमने ग्रुप डाटा का मीन भी फाइंड कर लिया, मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन, इसी तरह मोड फाइंड कर लिया और मीडियन फाइंड कर लिया। मोड और मीडियन के लिए ग्रुप डाटा का एक तो आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि किस तरह से हमें मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का पता चलेगा। मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इसी तरह मीडियन क्लास वो होगी, n/2 करेंगे हमेशा, n/2 करके जो आंसर आएगा उसको देखेंगे सबसे पहले ये किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, तो वो क्लास हमारे पास मीडियन क्लास होगी। अब इसी तरह एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। मार्क्स हमें गिवन है इंग्लिश 73, उर्दू 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62। साथ हमें गिवन है फर्स्ट पॉइंट, इफ द वेट्स अकॉर्डेड दीज मार्क्स आर 4 3 3 2 2, वेट गिवन है 4 3 3 2 2। फाइंड क्या करना है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क, यानी कि मीन फाइंड करना है। अब मीन जब वेट गिवन होगा तो वो वेटेड मीन होगा। वेटेड मीन क्या है, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आए पेज नंबर 130 पे, पेज 130 पे देखें, हमें वेटेड मीन गिवन है। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स वेट। अब वेटेड मीन कब यूज करते हैं, जब डिफरेंट वैल्यूज की डिफरेंट इंपॉर्टेंस हो। अब ये इनका वेट का मतलब है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ये इंपॉर्टेंस हमें गिवन है। जिसका वेट ज़्यादा है इसका मतलब उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसका वेट कम है इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कम है। तो जब डिफरेंट वैल्यूज की डिफरेंट इंपॉर्टेंस होगी तो फिर हम सिंपल अरिथमेटिक मीन नहीं यूज करेंगे, फाइंड करेंगे, बल्कि वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। अब यहाँ से वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, x बार w शो कर रहा है वेटेड मीन को, x बार w इज इक्वल टू समीशन wx ओवर समीशन w। एवरेज फाइंड कर लेते हैं, यानी कि वेटेड मीन फाइंड कर लेते हैं, समीशन w इन वैल्यूज का सम कर लेते हैं। जब आप सम करेंगे यानी कि समीशन जो w है वो इक्वल आ जाएगा 4 + 3 7 + 3 10 12 14 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 14। अब हमने समीशन फाइंड करना है, लेकिन w मल्टीप्लाई x का, तो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, w मल्टीप्लाई x, और फिर इनका समीशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 × 73 229 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 4 × 73 इज इक्वल टू 2 2
9। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 82 इज इक्वल टू 246। नेक्स्ट आपने 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है 80 से। 3 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 240। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 से 134 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 62 से 124। अब इनका समेशन कर लेते हैं, यानी कि 292 प्लस 246 प्लस 240 प्लस 134 प्लस 124 1036। तो समीशन WX हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1036 के। ये आ गया समीशन WX इज इक्वल टू 1036। अब यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यूज पुट करके एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला आपने मेंशन कर देना है, वेटेड मीन इज इक्वल टू समीशन WX ओवर समीशन W। अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1036, इसको हमने डिवाइड करना है 14 से। तो 1036 को डिवाइड कर लेते हैं 14 से, ये इक्वल आ जाएगा 74 के। तो वेटेड मीन जो है वो इक्वल आ गया 74। अब हमें दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। अगर ये वेट जो है ये, अब देखें यहाँ पे डिफरेंट वेट्स हैं, अगर ये इक्वल हो तो फिर हमारे पास एवरेज क्या आएगी। तो यहाँ से अब आप लेट कर लें 4 वेट लेट कर सकते हैं, 3 कर लें या 2 कर लें, यानी कि अब हमने ये वेट इक्वल रख लेना। सेकंड पॉइंट में सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, मार्क्स आ गए। इसी तरह वेट आ गया और इसके बाद W मल्टीप्लाई X। तो सेम टू सेम ऐसे ही हम मार्क्स लिख लेते हैं, फिर वेट पहले मेंशन कर देते हैं, लेट इक्वल वेट ऑफ, अब आपकी मर्जी है 2 यूज कर लें, 3 कर लें, 4, लेट इक्वल वेट ऑफ 2 इज यूज्ड फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, इससे पहले आपने मेंशन करना है, अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, लेट इक्वल वेट ऑफ 2 इज यूज्ड फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो यहाँ से अब हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स और उनके मार्क्स 73। इसी तरह उर्दू 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 और इसी तरह साइंस 62। वेट अब हम 2 यूज कर रहे हैं, जब आप ऐड करेंगे इनका समेशन जो है वो 10 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं W और X को। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 73 को 2 से मल्टीप्लाई करें 146 आ जाएगा। इसी तरह
82 को 2 से मल्टीप्लाई करें 164 आ जाएगा। इसी तरह 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें 160, 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 134 और 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 124। ऐड कर लेते हैं, समीशन WX आ जाएगा 146 प्लस 164 प्लस 160 प्लस 134 प्लस 124, तो ये आ जाएगा 728। समीशन WX समीशन WX इज इक्वल टू 728। अब यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 728 है, डिवाइड करेंगे 10 से 72.8 आ जाएगा। वेटेड मीन इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं 728, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, ये आ जाएगा 72.8। अगर वेट इक्वल होगा तो एवरेज हमारे पास आ जाएगी 72.8। अब इसी तरह एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बोट 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट प्राइस हमें गिवन है रुपीज़ में पर लीटर 39.90। अब एक फैमिली ने 3 डिफरेंट प्लेसेस से पेट्रोल बाय किया है 3 डिफरेंट प्राइजेस पे। सबसे पहले 21.3 लीटर्स किस प्राइस पे, 39.90 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने 18.7 लीटर पेट्रोल बाय किया है 42.90 रुपीज़ पर लीटर, और इसी तरह 23.5 लीटर्स पेट्रोल बाय किया है 40.90 रुपीज़ पर लीटर। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है, यानी कि मीन प्राइस पेड पर लीटर, मीन प्राइस फाइंड करनी है। अब डिफरेंट क्वांटिटी पे डिफरेंट प्राइस है, फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर। अब हमने इसकी मीन यानी कि एवरेज प्राइस फाइंड करनी है, वेटेड मीन यूज करेंगे, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटी जो बाय किया उन्होंने पेट्रोल की डिफरेंट प्राइसेस पे बाय किया। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सबसे पहले क्वांटिटी देख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। अब पेट्रोल की क्वांटिटी सबसे पहले हमारे पास है 21 लीटर्स, 21.3 लीटर्स। इसी तरह नेक्स्ट है 18.7 लीटर्स, इसी तरह 23.5 लीटर्स। इसी तरह प्राइस देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये क्वांटिटी हमारे पास उसका वेट है, प्राइस जो है वो x है। प्राइस हमें कितनी गिवन है, 39.90। इसी तरह 42.90, 40.90। तो अब यहाँ से इनका समीशन जब आप करेंगे W का, समीशन W इज इक्वल टू 63.5 आ जाएगा। वेट का जब समीशन करेंगे यानी कि टोटल जो वेट हमारे पास बन जाएगा 63
3.5। इसी तरह अब हमने W और X को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका समीशन कर लेना। तो यहाँ से मेंशन कर देते हैं W मल्टीप्लाई X। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी 849.87। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 802.23 802.23 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 961.15। अब इनका समीशन कर लेते हैं। जब आप समीशन करेंगे 2613.25 फार्मूला लिखते हैं और फिर हम इसको वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। मीन प्राइस पेड पर लीटर। तो ये आपके पास वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन W X ओवर समीशन W। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 2613.25। इसको आप डिवाइड कर लें 63.5 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 41.15 रुपीज़। 41.15 ये हमारे पास हैं रुपीज़ पर लीटर प्राइस आ गई। 41.15 रुपीज़ पर लीटर आ गई प्राइस। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ईयर्स गिवन है, साथ उनके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन है। अब मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, आप आए पेज नंबर 131 पे, ये पैराग्राफ देखें ज़रा। यहाँ पे मेंशन है कि मूविंग एवरेज आर डिफाइंड एज द सक्सेसिव एवरेजेस अरिथमेटिक मीन है विच आर कंप्यूटेड फॉर अ सीक्वेंस ऑफ days, month या years at a time. If we want to find 3 days moving average, we find the average of first 3 days, then dropping the first day and add the succeeding day to this group. यानी क्या होगा, क्या हमें years given है, values given है। सबसे पहले फर्स्ट 3 की एवरेज निकालेंगे, फिर फर्स्ट वाली को छोड़ देंगे और नेक्स्ट जो होगी उसको साथ इंक्लूड करके एवरेज फाइंड करेंगे। देखें ज़रा क्वेश्चन हम इसको किस तरह से करेंगे। आपको गिवन है ईयर्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है, इसी तरह ईयर्स साथ वैल्यूज, 3 ईयर्स मूविंग, 3 ईयर्स मूविंग, ये टोटल, और इसी तरह एवरेज। अब आप किस तरह से करेंगे, वैल्यूज लिख लेते हैं। पहले वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। ईयर्स गिवन है और साथ हमें उनकी वैल्यूज गिवन है। तो अब यहाँ से सबसे पहले ईयर 2001 से लेकर 2010 तक, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, इसी तरह 2007, 2008, 2009 और 2010। इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है 102, 108, 102, 108,
इसी तरह 130, 140, 158, 140, 158, 158 के बाद 180, 196, 180, 196, इसी तरह 210, 220, 230, 210, 220, 230। अब टोटल का क्या मतलब है, हमने 3 इयर्स की एवरेज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट 3 वैल्यूज को ऐड करना है और उनको हमने जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर लेना। अब फर्स्ट 3 वैल्यूज को ऐड करें, ऐड करके आंसर हमारे पास आ जाएगा 340 और उसको आपने सेंटर वाली वैल्यू के सामने लिखना है 340। और इसी तरह जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से वो आ जाएगा 113.33, 113.33, यानी कि ये हमारे पास डिफरेंट है, इस तरह से आ जाएगा। अब फर्स्ट 3 वैल्यूज को हमने ऐड किया है और दरमियान वाली वैल्यू के सामने लिखा है और फिर हमने उसको 3 से डिवाइड किया, एवरेज आ गई। अब फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देना है, नेक्स्ट 3 वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है, फिर उनको 3 से डिवाइड कर लेना है। 378, 378, इसको आप डिवाइड कर लें 3 से 126 आ जाएगा। इसी तरह अब सेकंड वैल्यू को छोड़ दें, नेक्स्ट 3 वैल्यूज को ऐड कर लें, 130, 140, 158, यह आ जाएगा 428 और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 428 डिवाइड कर लें इसको 3 से, 142.67, 142.67। अब एक और वैल्यू छोड़ देनी है, नेक्स्ट 3 वैल्यूज 140, 158 और 180 को ऐड कर लेना है, ये आ जाएगा हमारे पास 478, 478। इसको डिवाइड करेंगे जब आप 3 से, यह आ जाएगा 159.33, 159.33। इसी तरह एक और वैल्यू स्किप कर देनी है, नेक्स्ट 3 वैल्यूज को ऐड कर लेना, यानी कि 158, 180, 196, इनको ऐड करेंगे 534 आ जाएगा। इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 178। इसी तरह अब आपने एक और वैल्यू स्किप कर देनी है, नेक्स्ट 3 वैल्यूज को ऐड कर लेना है, ये आ जाएगा 586, 586। इसको 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 195.33, 195.33। फिर आपने एक वैल्यू स्किप कर देनी है, अब इन 3 वैल्यूज को ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 626। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, यह आ जाएगा 208.67। लास्ट 3 वैल्यूज को ऐड करेंगे 660 और इसी तरह जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे 220 आ जाएगा और ये आपके पास ब्लैंक होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ब्लैंक। इसी तरह एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है डिटरमाइन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ पे हमने मीडियन एंड क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फिर उसको फार्मूला की हेल्प से वेरीफाई भी करना है और इसी तरह मोड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब ग्राफ की हेल्प से हमने मीडियन क्वार्टाइल्स क्या है ये भी देख लेते हैं। इसी तरह मोड फाइंड करना है, जो मीडियन और क्वार्टाइल है ये हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हेल्प से फाइंड करने हैं। इसी तरह जो मोड है ये हमने हिस्टोग्राम की हेल्प से फाइंड करना है और फिर हमने इसको फार्मूला की हेल्प से वेरीफाई भी करना है कि ये ग्राफ से वैल्यू और फार्मूला से वैल्यू सेम आती है या नहीं। अब
देखें हमने जो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है वो ग्राफ पेपर पे नहीं करना, तो उससे एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट की फॉर्म में नहीं आएगी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले फार्मूला की हेल्प से ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको ग्राफ से वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ से हमें क्लास बाउंड्रीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास बाउंड्रीज, इसी तरह नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास बाउंड्रीज लिख लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 10 से 20, 20 से 30, इसी तरह 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। साथ हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सबसे पहले 2596259644141। अब मीडियन हमने कहा था कि मीडियन हमारे डाटा को हाफ करता है, हमारे डाटा का सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है डाटा, तो ये जो इसका सेंटर है डाटा का, ये मीडियन है। जो क्वार्टाइल्स यहाँ पे मेंशन है, अब क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल हमारे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि जो 2 इक्वल पार्ट्स आ गए हैं इनको अगेन अगर हाफ कर देंगे तो अब हमारे डाटा को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये क्वार्टाइल Q1 होगा। इसी तरह ये क्वार्टाइल Q2 होगा जो कि मीडियन ही होगा, यानी कि Q2 और मीडियन जो है वो सेम है। इसी तरह ये जो क्वार्टाइल होगा ये Q3 होगा। Q1 को आप लोअर क्वार्टाइल भी कह सकते हैं और Q3 को अपर क्वार्टाइल भी कह सकते हैं। ये हमने जो डाटा था उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो Q2 है वो मीडियन ही है, ये दोनों सेम है। अब यहाँ से हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं, Q1 फाइंड कर लेते हैं, Q3 फाइंड कर लेते हैं और फिर हम मोड फाइंड करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। अब हमें ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज गिवन है, यानी कि इनके दरमियान गैप नहीं है, तो फर्दर हमें यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस या माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्लास लिमिट्स में से, क्योंकि ये क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है। अब L की वैल्यू पहले हम मीडियन क्लास देख लेते हैं। मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किस तरह से फाइंड की थी? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे ही आ जाएगी, ये आ गई फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। इसी तरह 2 + 5 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 + 9 16, 16 में 6 ऐड करेंगे ये 22 आ जाएगा, 22 में 4 ऐड करें 26 + 1 27। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मीडियन क्लास के लिए, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए पहले हम N/2 करते थे और उसको फिर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते थे। N/2 कर लेते हैं, मेंशन करते हैं यहाँ पे फॉर मीडियन। N/2 N यानी कि समीशन F अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 27। समीशन F इज इक्वल टू 27। अब यहाँ से 27/2, 27/2 ये आ जाएगा 13.5। 13.5 देखें सबसे पहले कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा? यहाँ पे भी नहीं, यहाँ ये जो 16 है इस क्लास में, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले 13.5 लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मीडियन क्लास होगी। सो
मीडियन क्लास इज 30 to 40। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। यहाँ से L की वैल्यू हमारे पास है L इज इक्वल टू 30। इसी तरह L के बाद H की वैल्यू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट 40 माइनस 30 करेंगे, ये आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी 10। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास L की वैल्यू आ गई H की। F की वैल्यू इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 9 है, F इज इक्वल टू 9। इसी तरह नेक्स्ट N की वैल्यू 27 है। C क्या था, इस क्लास से जो ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, ये मीडियन क्लास है, तो ये हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये C की वैल्यू होगी। C इज इक्वल टू 7। C इज इक्वल टू 7। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। यहाँ से L की वैल्यू 30 प्लस H की वैल्यू 10 ओवर F की वैल्यू 9, N ओवर 2 ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया 13.5 माइनस C की वैल्यू है 7। तो यहाँ से जब आप 13.5 माइनस 7 करेंगे 6.5 आ जाएगा। 30 प्लस 10 ओवर 9 इंटू 6.5। अब 6.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आ जाएगा, उसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 65, 6.5 को मल्टीप्लाई किया 10 से 65 डिवाइडेड बाय 9 7.2 और जब हम उसमें ऐड करेंगे 30, यानी कि अब ये वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 7.22। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, मीडियन इज इक्वल टू 37.22। अब इसी तरह मीडियन हमने फाइंड कर लिया। Q1 और Q3 किस तरह से फाइंड करेंगे, Q2 हमारे पास आ गया, मीडियन फाइंड कर लिया, यानी कि हमने Q2 फाइंड कर लिया। अब Q1 लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल किस तरह से फाइंड करेंगे, जस्ट फॉर्मूले में इतना सा डिफरेंस है, L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 की जगह आएगा N ओवर 4 माइनस C, और Q1 की क्लास भी N ओवर 4 से पता चलेगी। मीडियन की क्लास N ओवर 2 से हमने फाइंड की थी, तो Q1 की क्लास आएगी N ओवर 4 से, जस्ट फार्मूले में इतना सा डिफरेंस है। Q3 L प्लस H ओवर F इंटू 3N ओवर 4 माइनस C, और Q3 की क्लास हमें 3N ओवर 4 से पता चलेगी। अब यहाँ से मेंशन कर देते हैं फॉर Q1, तो हम करेंगे N ओवर 4। N ओवर 4 इज इक्वल टू 27 ओवर 4। 27 ओवर 4 हमारे पास आ जाएगा, 27 को डिवाइड किया 4 से 6.75 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें, ये आपके पास सेकंड वाली क्लास बनेगी। Q1 के लिए हमारे पास ये क्लास आ जाएगी, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सो Q1 क्लास इज 20 to 30। अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू आ जाएगी 20, L इज इक्वल टू 20। H की वैल्यू सेम है 10, क्योंकि 30 माइनस 20 करेंगे 10 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट F की वैल्यू देखें, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है,
और नेक्स्ट सी की वैल्यू इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है। इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें पुट कर लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 4 माइनस C। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, L की वैल्यू आ जाएगी 20, H की वैल्यू 10 ओवर F की वैल्यू 5, N ओवर 4 ऑलरेडी हमने कर लिया 6.75 माइनस C की वैल्यू 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 बच जाएगा। 6.75 में से जब आप 2 माइनस करेंगे ये आ जाएगा जी 20 प्लस 2 इंटू 6.75 में से 2 माइनस करेंगे 4.75। 4.75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4.75 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ गया हमारे पास 9.5। 9.5 में ऐड करेंगे 20 तो 29.5। 29.5 Q1 हमारे पास आ गया 29.5। इसी तरह Q3 फाइंड कर लेते हैं। Q3 के लिए हम 3n ओवर 4 करेंगे। जस्ट इतना सा डिफरेंस है। क्लास भी किस तरह से आएगी, यहाँ पे n ओवर 4 से 3n ओवर 4 से आएगी यहाँ क्लास Q3 में, और फिर फॉर्मूले में भी हम 3n ओवर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम 4 Q3, तो 3n ओवर 4 कर लेते हैं। वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू n की वैल्यू है 27 ओवर 4, 3 मल्टीप्लाई 27 ओवर 4। तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई 27 को डिवाइड करेंगे 4 से, 20.25, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20.25। इस वैल्यू को अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 20.25। तो यहाँ पे हमारे पास ये सबसे पहले इस क्लास में आएगा, यानी कि अब ये हमारे पास क्लास होगी Q3 के लिए। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सो Q3 क्लास इज 40 से 50, 40 से 50। अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं। L की वैल्यू हमारे पास है 40, L इज इक्वल टू 40। इसी तरह H की वैल्यू आ जाएगी 10, H इज इक्वल टू हाइट जो है वो 10 ही है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी 6, F इज इक्वल टू 6, और C की वैल्यू इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो C की वैल्यू आ जाएगी 16। फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Q3 ये आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू 3n ओवर 4 माइनस C। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 10 ओवर 6 इंटू 3n ओवर 4 का आंसर हमारे पास आ रहा है 20.525 माइनस C की वैल्यू 16। 40 प्लस नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप 20.25 में से माइनस करेंगे 16, 4.25। इसी तरह अब हम 4.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 42.5 आ जाएगा। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 42.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 6 से यह आ जाएगा 7.083। 40 प्लस 7.083, 40 प्लस 7.083, तो वैल्यू हमारे पास Q3 की आ जाएगी, Q3 इज इक्वल टू 47.083। Q1 आ गया।
Q2 यानी कि मीडियन आ गया, इसी तरह Q3 लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन हमने फाइंड कर लिया। अब हमने मोड फाइंड करना है और फिर इन सारी टर्म्स को हम ग्राफ से लोकेट करेंगे। मोड फाइंड करना है, मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब मोड की क्लास यानी कि मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती थी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मॉडल क्लास इज फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 9, इसका मतलब मॉडल क्लास है 30 से 40। तो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे हमारे पास। L की वैल्यू फॉर्मूले में L की FM, F1, F2 और H की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे L की वैल्यू है 30, L इज इक्वल टू 30, H इज इक्वल टू 10 है। FM यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी आपके पास 9। इसी तरह F1 जो है, F1 क्या था, मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 5, और F2 जो है वो मॉडल क्लास से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 6। तो यहाँ से अब आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो ये आ जाएगा जी मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू 30 प्लस FM 9 माइनस F1 5 ओवर 2 इंटू FM की वैल्यू है 9 माइनस F1 5 माइनस F2 6 मल्टीप्लाई H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 30 प्लस 9 में से माइनस करेंगे 5, 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 9 18, 18 माइनस 5 करेंगे 13 आ जाएगा, और इसी तरह 13 में से माइनस करेंगे 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 ओवर 7 कर लेते हैं। तो यहाँ से 40 ओवर 7 5.71 30 प्लस 5.71, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35.71। मोड आ गया 35.71। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 में सारी टर्म जो हैं वो फॉर्मूला की हेल्प से इवेल्युएट कर ली हैं। अब हम मीडियन Q1, Q3 और मोड ग्राफ की हेल्प से लोकेट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम ग्राफ बना के फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम इन सारी टर्म्स को लोकेट कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में ग्राफ की हेल्प से मीडियन, क्वार्टाइल्स और मोड फाइंड करेंगे। अब जिस तरह से पेज नंबर 132 पे ग्राफ की हेल्प से मीडियन और क्वार्टाइल्स फाइंड किए हैं, इसी तरह से हमने ग्राफ बनाना है। पहले ग्राफ हमने बनाना है, यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में कि कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हेल्प से। पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट की थी। अब यहाँ पे कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होगा, पेज नंबर 132 पे ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड। तो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने क्लास बाउंड्रीज लेस देन की फॉर्म में लिखनी है, और इसी तरह कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखी हुई है, क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे लेस देन की फॉर्म में। क्लास
बाउंड्रीज। अब यहां से सबसे पहले आ जाएगा लेस देन 20, लेस देन 20, इसी तरह लेस देन 30, फिर हमारे पास आ जाएगा लेस देन 40, इसी तरह लेस देन 50, लेस देन 60 और लास्ट पे आ जाएगा लेस देन 70। अब हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक्स एक्सिस आ गया, इसी तरह ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हमने ये ग्राफ देखें जो पेज नंबर 132 पे है। एक्स एक्सिस पे हमने ये जो क्लास बाउंड्रीज लेस देन की फॉर्म में लिखी हैं इनको रखना है एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 20, इसी तरह 30, उसके बाद आ जाएगा 40, 50, 60 एंड 70। इसी तरह वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब हमने क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 27 तक है, 5 के गैप से लिख लेते हैं हम। ये आ गया 5, इसी तरह 10, 15, उसके बाद आ गया 20, 25 और नेक्स्ट आपके पास आ गया 30। अब हमने ग्राफ किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, यहां पे ये जो क्लास बाउंड्रीज लेस देन की फॉर्म में लिखी है 20 के करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, तो ये आ जाएगा 20 के करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी 2। इसी तरह 30 के करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, क्योंकि अब हमने देखें क्वेश्चन में मेंशन था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मीडियन एंड क्वार्टाइल्स यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 30 के करस्पॉन्डिंग 7, 30 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 7, इसी तरह 40 के करस्पॉन्डिंग 16, तो ये आ जाएगा 40 के करस्पॉन्डिंग 16, इसी तरह नेक्स्ट 50 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 22, तो 50 के करस्पॉन्डिंग 22 आ गया, इसी तरह 60 के करस्पॉन्डिंग 26, 60 के करस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा 26 और 70 के करस्पॉन्डिंग 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। अब हम इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब मेंशन यहां पे करते हैं फॉर Q1, फॉर Q1 के लिए हमने n/4 करना था। n/4 करके आपने उसको लोकेट करना है y एक्सिस पे। हम उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते थे, तो यहाँ पे y एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। मेंशन करते हैं n/4, n की वैल्यू 27, 4 से डिवाइड करेंगे 6.75 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है, जब हमने इसको फॉर्मूला की हेल्प से किया। तो इसको आप लोकेट करेंगे यहां y एक्सिस पे। मेंशन कर देते हैं लोकेट 6.75 ऑन y एक्सिस। तो यहां से देखें 6.75 कहां पे आ जाएगा, 6.75 ऑलमोस्ट
आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आपने इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है x की। इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू बनती है वो आपने देखनी है क्या है। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 30 के करीब है, 30 के करीब है, 30 से थोड़ी सी कम। अब देखें, अगर हम पहले ग्राफ से कैलकुलेट करते तो हम पॉइंट की फॉर्म में ये वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि ये हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे ग्राफ। तो फिर मैंने यहाँ पे पहले Q1 की वैल्यू निकाली हुई है, वो आ जाएगी 29.5। मेंशन कर देते हैं, इट्स corresponding वैल्यू ऑफ x की ऑफ x इज Q1। इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास Q1 होगा। तो यहां से इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास आई है 100। Q1 इज इक्वल टू 29.5। Q1 की वैल्यू आ गई 29.5। इसी तरह मेंशन कर देते हैं फॉर मीडियन, Q2 लिख लें, मीडियन लिख लें। अब हम n/4 नहीं करेंगे, n/2 करेंगे। n/2, n/2 इज इक्वल टू 27/2, यह आ जाएगा 13.5। लोकेट 13.5 ऑन y एक्सिस। 13.5 को हमने y एक्सिस पे लोकेट करना है। तो यहां से देख लेते हैं 13.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट यहां पे। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने x की वैल्यू देखनी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देख लेते हैं। यहां से ये आ जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की, तो ये 40 के करीब है, यानी कि यहां पे हमने Q2 की वैल्यू क्या निकाली थी, 37.22। मेंशन कर देते हैं, इट्स corresponding value of x is median, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आएगी वो मीडियन होगा। सो मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन की वैल्यू क्या है, 37.22। इसी तरह फॉर Q3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Q3 के लिए हमने करना था 3n/4। जिस तरह से यहाँ पे हमने n/4 किया, ये आ जाएगा 3n/4। n की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 इंटू n की वैल्यू 27/4। ये आपके पास वैल्यू आई थी आई थिंक 20.25। चेक कर लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई 3, 81 को डिवाइड किया 4 से, 20.25, तो 20.25 आ गया। इसको हमने लोकेट करना है, इसको हमने y एक्सिस पे। तो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, लोकेट 20.25 ऑन 20.25 ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे इसको लोकेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20.25, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा।
इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास x की वैल्यू होगी वो Q3 होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देख लेते हैं। यहां पे ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगी। अब ये 50 के करीब आ रहा है, यानी कि 47.083 हमने पहले फॉर्मूला की हेल्प से निकाला हुआ है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मेंशन कर देंगे इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज Q3। So Q3 is equal to Q3 is equal to 47.083। अब हमने मोड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मोड की वैल्यू 35.71 हमने निकाली हुई है। अब हम यहाँ पे हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 35.71 ये हमने मोड की वैल्यू निकाली हुई है। तो यहाँ से अब हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हिस्टोग्राम। ये आ गया एक्स एक्सिस, इसी तरह ये आ गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज रखनी होती हैं। तो क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे 10, 20, 10 से 70 तक आ जाएगा, 70। इसी तरह अब वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो अब यहाँ पे देखें, हमने जो हिस्टोग्राम बनाना है वो इन फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग बनाना है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 9 आ रही है, तो आप इंटरवल 2 के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और 5 के गैप से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरवल बना रहा हूँ 2 के गैप से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के गैप से इंटरवल जब आप बनाएंगे, ये आ गया 2। इसी तरह 4, 6, 8, 10। अब यहाँ से रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। किस तरह से? ये फर्स्ट इंटरवल है 10 से लेकर 20, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 2। तो अब जो रेक्टेंगल बनेगी इसकी हाइट 2 तक होगी। इसी तरह 20 से 30 इसकी हाइट 5। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगा 5। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 9। तो नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 9। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 6 आ जाएगी। नेक्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 6। इसी तरह नेक्स्ट आ गया 4 और 4 के बाद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 1। अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखें, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल की है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 30 से 40। यहाँ पे मेंशन करते हैं फॉर मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट इंटरवल इज 30 to 40। तो हमारे पास यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास जो है वो 30 से 40 है। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास इज 30 to 40। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू बनेगी वो आपके पास मोड होगा। अब वो वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है? आपने ये जो
ये जो इंटरवल है, ये जो रेक्टेंगल बनी है, यहाँ से इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है। इस रेक्टेंगल के वर्टेक्स को आपने इस पॉइंट से मिलाना है, इसी तरह इस वर्टेक्स को इस पॉइंट से मिलाना है। तो अब ये जो पॉइंट आया, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बनेगी, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो आपके पास मोड होगा। जहां पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, किस तरह से, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाया, इसी तरह यहां पे इसको इससे मिलाया। तो ये अब आपके पास जहां पे कट किया इसको x एक्सिस से मिलाएं, ये होगा मोड। अब मोड की वैल्यू क्या थी, 35.71। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं, इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज मोड। its corresponding value of x is mod। ठीक है, तो यहां पे लास्ट पे मेंशन कर देते हैं, सो मोड इज इक्वल टू 35.71। तो यहां से हमने मोड की वैल्यू ग्राफ की हेल्प से फाइंड कर ली। पहले आपने ये ग्राफ बनाना है, मेंशन बेशक यहाँ पे कर दें कि यहाँ पे हमने जिस तरह से इन्होंने ग्राफ में मेंशन किया कि क्लास बाउंड्रीज ली हैं, वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी ली है, जस्ट हमने गैप उस तरह से यहां तक लिखे हैं कि इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए। और यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने कम्युलेटिव के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल नहीं बनानी, यहाँ इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनानी है। तो मैक्सिमम 9 थी, मैंने 2 के गैप से 10 तक लिख लिया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी इसमें आ जाए। पहले आप ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, फिर इससे Q1, Q2, Q3 की वैल्यू, Q2 जो है वो मीडियन है, Q3 की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह फिर आप बनाएंगे हिस्टोग्राम और इससे मोड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमने एक्सरसाइज 6.2 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।